देखो बेटा, आज का अपने पास क्वेश्चन है कि दो मासेस बंधे हुए हैं और वो एक पुल्ली की हेल्प से एक दूसरे से स्ट्रिंग से अटैच। तो आपको बोला जा रहा है कि इनके बीच में आपके पास क्वेश्चन के फाइंड रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। V1 एंड V2, V1 और V2 में आपको क्या चाहिए? रिलेशन निकालना। तो देखो, सबसे पहले अपने टेंशन की बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, तो मान लो यहाँ टेंशन कितना बेटा? ठीक। तो इस स्ट्रिंग में यहाँ टेंशन भी कितना होगा? ठीक, क्योंकि दोनों कॉमन स्ट्रिंग, दोनों कैसी स्ट्रिंग है? कॉमन। अब देखो, कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी, टेंशन फोर्स एक और कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी अगर थीटा एंगल पे हो तो उसके कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? टी साइन थीटा। जिसके साथ एंगल नहीं होता वो कौन सा होता है? टी साइन थीटा। और जिसके साथ एंगल नहीं होता वो कौन सा होता है बेटा? टी कोस थीटा। टी कोस थीटा। तो आपके पास 4 m1 मास, 4 m1 मास, m1 मास के लिए आपके पास टेंशन की वैल्यू क्या होगी? टेंशन इज इक्वल टू टी। टेंशन की वैल्यू क्या आएगी? टी। 4 m2 मास, m2 मास, m2 मास के लिए जो टेंशन आएगा वो टेंशन किसके अलोंग देखा जाएगा बेटा? हॉरिजॉन्टल की, क्योंकि उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा कहाँ होगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो टेंशन अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टेंशन अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए टेंशन की वैल्यू टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। ठीक है बेटा। अब बात आती है फॉर कंसंट्रेट मोशन, फॉर कंसंट्रेट मोशन। कंसंट्रेट मोशन के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि T1 इंटू A1 इज इक्वल टू T2 इंटू A2 होता है। वैसे इसको जैसे इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या जाएगी? T1 इंटू V1 इज इक्वल टू T2 इंटू V2। वैसे जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे तो T1 इंटू X1 इज इक्वल टू T2 इंटू X2, T2 इंटू X2। तो अपने को वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए, तो अपने कौन सा उठाएंगे? वेलोसिटी वाला। तो यहाँ से जैसे वेलोसिटी वाला लिखोगे तो T1 इंटू V1 इज इक्वल टू T2 इंटू V2। T1 की वैल्यू क्या है? टेंशन T, और V1 की वैल्यू V1 कितनी है बेटा? V1। वैसे T2 की वैल्यू क्या है आपके पास? T cos थीटा, T cos थीटा इंटू V2 की वैल्यू क्या है? V2 क्या दे रखी है? V2। यहाँ से T से T कैंसिल, तो V1 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? V2 cos थीटा, V2 cos थीटा। दोनों में रिलेशन क्या आ गया? V1 इज इक्वल टू V2 cos थीटा। ठीक है बेटा, ये था अपना आज का क्वेश्चन। थैंक यू।